इनकी पोस्टिंग लेह लद्दाख से 1 साल से ग्लेशियर में, वहाँ से ड्यूटी करे थे 1 साल से। यहाँ से 6 नवंबर को गए हैं जी, और 6 अप्रैल को भी बात हुई, वीडियो कॉल हुई थी हमारी, ठीक ठाक सही सलामत थे जी। वहाँ अब कल से कोई दिक्कत आ गई, उनके स्वास्थ्य में दिक्कत आ गई, इस कारण उनकी स्थिति बिगड़ गई और ऑक्सीजन की कमी थी वहाँ की, ऑक्सीजन उनको मिल नहीं पाई, उनको उल्टी आई, उल्टी के कारण उनका स्वास्थ्य ज़्यादा बिगड़ गया जी। इसी कारण उनको नीचे लाया गया, टाइम लग गया वहाँ से नीचे आते आते जी, जिससे उसकी ज़्यादा स्वास्थ्य बिगड़ गई, जिसके कारण नीचे आईसीयू में रखा गया। आईसीयू में 1 घंटे बाद उनको मृत घोषित कर दिया गया। परिवार में और कौन कौन लोग हैं? हमारे पास यही खबर पहुंची है जी। अभी जब बॉडी आएगी बाद में पता लगेगा क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम शरीर में आई थी, फिर पता चलेगा हमारे को जी। परिवार में कौन कौन लोग हैं? परिवार में बड़ा ब्रदर मैं हूँ, मम्मी है, भाई की मैडम है, बच्चे हैं, दो बच्चे मेरे हैं जी। तो ये छोटे, पहले भी कोई हेल्थ इशू था या? नहीं पहले कुछ नहीं था, बात होती थी बस। कल अचानक एकदम तबीयत उनकी बिगड़ी, तबीयत बिगड़ने के कारण ज़्यादा उनका स्वास्थ्य। ड्यूटी पे तैनात थे? ड्यूटी पे थे उस टाइम में। अभी किस पोस्ट पे थे? नाइक सूबेदार थे जी वो, अभी साल पहले नाइक सूबेदार बने थे। शादी को कितने साल हो गए, कितने बच्चे हैं? एक गुड़िया है 2 साल की, 7 साल की गुड़िया है, 2nd क्लास में है जी। बेटा है 15 साल का, 9th क्लास में बेटा है जी। एक गुड़िया एक बेटा है जी। तो सर्विस को कितने साल हो गए? सर्विस को 22 साल हो गए जी। ईमानदारी से उन्होंने सर्विस करी है। सुबह शाम पाठ करते थे, गुरुद्वारे जाते थे जी, किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाते, नो टच थे, नॉन वेज कोई चीज़ नहीं खाते, सिर्फ वक्त बनते थे जी। जब छुट्टी पे गांव में आते थे तो किस तरह का रहते थे? यहाँ आते थे जी, सारे घरों में घूम के आते थे, ताऊ चाचे हमारे जी, हम डैडी 4 भाई थे, 9 ब्रदर हैं हम जी, सारों से मिल के जाते थे। हमारे 4 फौजी है जी, 4था फौजी मेरा भाई था, बाकी तीनों घरों का एक लड़का आर्मी में हमारे जी। ये सूबेदार है जी, BSF में, ताऊ जी के लड़के हैं ये। तो कोई माइनस डिग्री तापमान था वहाँ ही 35 डिग्री माइनस था ऊपर ग्लेशियर में, सबसे ज़्यादा लास्ट के ऊपर थे वहाँ में, जहाँ पाकिस्तान का और चाइना का बॉर्डर था, वहाँ ड्यूटी थी उनकी उस टाइम की। कितने टाइम से ड्यूटी थी भाई भाई? 1 साल से जी। पहले अमृतसर में करी उन्होंने, पहले श्रीनगर में करी है जी। 22 साल हो गया उनको जॉब करते जी, 22 साल से जॉब कर रहे हैं वो। तब उनके बेटे को क्या शिक्षा दे रहे हैं? अभी वो भी फौज में जाए? वो तो आगे समय बताएगा, पढ़ाई लिखाई कराएंगे, उसके बाद पूछेंगे उसे क्या करना चाहता है जी। कोई इच्छा है आपकी परिवार की? इच्छा बाकी जो आगे सूबेदार है, CEO, उनकी पूरी मदद करेंगे। उन्हें हमारे से क्या है कि हम आपके साथ हैं जब तक हैं, कोई आँच नहीं आने देंगे आपको। हमारी टीम हमारे साथ है पूरी। फ़ोन से बात हुई मेरी CEO साहब से कल, उन्हें क्या किसी चीज़ की घबराने की बात नहीं आपको, हम आपका पूरा साथ देंगे जब तक हम हैं। पूरे गांव में दुख का माहौल है? पूरे दुख का माहौल गांव में ही, पूरे हमारा गांव झोंपड़ा है जी, हमारी जन्मभूमि यहाँ झोंपड़ा ही है जी, हमें ज़मीन झोंपड़ा में हम। बिल्कुल जी, ना भूलने वाला हादसा हुआ जी। वैसे तो मैं गांव झोंपड़ा का सरपंच भी हूँ, एक्स सरपंच, लेकिन मेरे ताया जी के बेटे भी थे ये बलदेव से, और ना भूलने वाला। ये इतना अच्छे स्वभाव का लड़का था कि हमारे परिवार में ऐसा कोई भी नहीं है जितने बढ़िया स्वभाव का ये लड़का था, कि किसी ने कुछ कह भी दिया तो उसको कुछ नहीं आगे से बोलना, किसी ने गाली गलौज कर दिया, अपने उसको यही था भी हाँ भी अपने काम से मतलब था, उससे अलावा ना उसने किसी के साथ बात करनी ना कुछ। तो इस तरह की यादें आपके साथ, परिवार के साथ या गाँव वालों के साथ रही? बहुत बढ़िया यादें हैं जी उसकी, यानी कि जब भी उसने गांव में आना, जिनसे साथ भाईचारा था, सभी को मिल के उसने, चाहे 2-2 मिनट ही किसी के पास जाए, उसने मिल के जाना है सभी को, और शांत स्वभाव बढ़िया। जैसे आपको खबर मिली कि इस तरह से ये हादसा हो गया है, एक स्वस्थ व्यक्ति जो देश की सीमाओं पर रक्षा कर रहा है, तो एकदम से इस तरह से खबर आई? बिल्कुल, हमारे को पहले तो यकीन ही नहीं हुआ कि ऐसा हो सकता है भी, क्योंकि परसों तो उसकी बात हुई थी घर में, सभी से बात हुई है भी ऐसे, क्योंकि उसके ताया जी के गोडों का ऑपरेशन हुआ है, तो उसने सभी से बात करी है भी क्या हाल है सब, तो ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन कल हमें पता चला, उसके बाद हमने वहाँ सारा किया, फिर हमारे को पता चला कि ये दुर्घटना वाकई सच होगी, ना भूलने वाला हादसा। कैसे डेथ हुई, कुछ पता चला आपको? वही ऑक्सीजन की वजह से, कहते हैं वहाँ ग्लेशियर में था, सियाचिन में, तो वहाँ ऑक्सीजन की कमी होगी, कहीं खून की उल्टी आई है, बस हमें तो यही बताया गया। आगे मेरे को कल मैं बाहर गया हुआ था, अबोहर था मैं, और भाई हरदेव ने मेरे को सबसे पहले मेरे को फ़ोन किया, लगभग 10:30 का टाइम था। जब इसने मुझे फ़ोन किया ये बात होगी, तो मुझे तो समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। मैंने इसकी बात पे विश्वास नहीं किया कि ऐसा भी हो सकता है, तो लेकिन ये कहता नहीं हो गया। फिर मैंने दूसरे भाई से फ़ोन, मैं कहा चल तू कोई बात नहीं, मैं बाहर हूँ, मैं आ रहा हूँ घंटे में,
तो कोई बात नहीं, फिर मैंने दूसरे भाई को किया कहीं ये घबरा के ना बोल गया हो। फिर उसने मुझे बताया और फिर बहुत मुझे तो मैं बाहर गया था दवाई लेने, अबोहर में था। फिर मैं वापस आया, इतने में ये फिर यहाँ से अमृतसर को निकल गए थे। तो जब मैं यहाँ पहुँचा तो एकदम शॉर्ट हो गई हम तो, सारी फैमिली, कोई समझ ही नहीं आ रही कि क्या करें। आज तक हमारे साथ तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। हमारे 5-6 भाई मेरे फौज में हैं, मेरे ताया जी के बेटे हैं सारे। मेरे फादर सबसे छोटे थे, ये 5-7 भाई हैं हम सारे, मेरे फादर और मैं सब बेटे एक एक फौज में आई सारे बेटे। ये सबसे छोटा था हमारा भाई जी, मेरे से भी छोटा था ये 2 साल। हम इकट्ठे ही रहे हैं हमेशा, मेरा ताया जी की बेटा है ये, तो इकट्ठे पढ़े लिखे सारा इकट्ठे रहे हैं। ये सबसे छोटा था, पर इसके मन में यही था कि मैंने फौज में ही जाना है और देश की सेवा करनी है। मैंने देश के लिए ही मान लो फौज में रह के सेवा करनी है। किस तरह का रिश्ता सामाजिक तौर पर और पर्सनल तौर पर था? ये तो बहुत बढ़िया बंदे थे जी, ऐसा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। जब भी आता यहाँ अपने घर आता, मेरे घर इसने जाना है, मेरे को मिल के ही जाना है हमेशा। इतना सॉफ्ट बंदा मैंने नहीं कोई भी देखा जी। हमारे सब भाइयों में से इसमें कोई गुस्सा नहीं, कोई कभी गुस्सा नहीं इसमें देखा। इतना हर एक के हाथ मिलना बरतना, हर एक को हंस चेहरे पे हंसी रहती थी। आप इसकी फ़ोटो देखो, उसमें हंसता ही नजर आएगा आप। परिवार के लिए तो खबर दुखद है, लेकिन कहीं ना कहीं गर्व भी महसूस है कि देश की रक्षा करते हुए या इस तरह से जो शादी तो देखो गर्व तो होता ही है जी, लेकिन परिवार को तो कमी कभी पूरी नहीं होएगी जी। लेकिन देश के लिए तो बहुत बड़ी बात है जी, शहादत जो हुई है भाई हमारे की। लेकिन हमें परिवार को तो इसकी कमी रहेगी हमेशा ही इस चीज़ की।